मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच टेक्नो गेमर्स उज्जवल को। बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल जी आपका। तालियां बजती रहनी चाहिए। सोसाइटी को बदलने के लिए बहुत सारे आइडियाज की जरूरत होती है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसलिए उज्जवल बहुत स्पेशल है। बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल आपका। और इसके साथ ही हम स्टेज पर इनवाइट करेंगे लखन और नीतू यानी कि लखनीत को। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनसे बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी शिवानी पांडे और लवीना। हम उनको भी स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम बदलते और विकसित भारत के साथ साथ किस तरह से भारत बदल भी रहा है और कैसे इनोवेटिव आइडियाज हम हर दिन देख रहे हैं, उसकी भी आज बात कर रहे हैं। अब ऐसे में शुरुआत मैं टेक्नो गेमर्स आपसे करना चाहती हूं। एक 22 साल का लड़का अब 40 मिलियन से ज्यादा जिसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जिन्हें मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर बैठे हुए हर शख्स ने कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल करना, और वो भी तब जब हर कोई इसी फील्ड की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। आपने क्या कभी सोचा था कि ये जर्नी इस तरह से जाएगी, और शुरुआत कैसे हुई? और उज्जवल चौरसिया से ये टेक्नो गेमर्स तक का सफर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ। इसके पीछे सबसे पहले तो हेलो यार सभी को। बट ओवरऑल गेमिंग ये है, मतलब बचपन से ही मैं गेम तो खेलते रहता था। और गेम उस टाइम पर ऐसा सीन था कि भाई तुम कोई क्राइम कर रहे हो। घर वालों से छुप छुप के खेलता था, कभी बाहर जा रहे हैं गेम, ट्यूशन बोल के बंक मार के गेम खेलने जा रहे हैं, ऐसा करते थे। बट करते करते फिर जैसे यूट्यूब के बारे में मुझे पता चला तो मैंने वहाँ पर वैसे वीडियोस डाली, वो भी घर से छुप के डाली। बट मेरे भाई को काफ़ी नॉलेज थी इस चीज़ की और उसने मेरे पैशन को पहचाना। और मुझे डर था कि इसको पता चल गया अब या तो मम्मी को बोलेगा मार पड़ेगी, बट उसने भी उसको भी पता मम्मी को बता दूंगा तो डांट तो पड़नी है। उसने चुपचाप मुझे बोला कि तू कर रहा है, सही कर रहा है, दोबारा से स्टार्ट कर बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और पढ़ाई के साथ साथ जो तू गेम खेलता है उस टाइम पे ही कर। तो वहां से वीडियोस डालना चालू करा, थोड़ा थोड़ा करते 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 करते। बट ऐसी कुछ ग्रोथ नहीं आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे एक अच्छा डिवाइस भी नहीं था। बट फिर उसी से करा, जो था जितना था उसी में स्टार्ट करा। बट फिर जब 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए उस टाइम पर जाके मम्मी को बताया और फिर भी डांट पड़ी क्योंकि मम्मी के लिए तब भी गेमिंग क्राइम ही था वैसा। तो जब लॉकडाउन आया तो सारा फोकस सब कुछ गेमिंग पे ही डाला, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था सारा। 12th जैसे क्लियर हुआ, मेरा मेन ड्रीम था कि मैं गेम डेवलपर बनूं, तो मैंने उसके लिए पढ़ाई चालू कर दी थी। बट लॉकडाउन के टाइम पे फिर फुल फोकस गेमिंग पे करा और वीडियोस वगैरह अपने हिसाब से डाली और सब कुछ बहुत अच्छा चला, ग्रो हुआ। तो ये थी जर्नी जहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो मेरे पैशन को नहीं पहचानता है, फिर वो बोलता कि हाँ ये तू गलत कर रहा है, उसे उसके बारे में नहीं पता होता, तो शायद ये सब नहीं हुआ था। तो उसने बहुत सपोर्ट करा, जिस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत आगे आप यहाँ पर निकल चुके हैं टेक्नो गेमर्स, जिनका नाम उज्जवल भी है और इनका भविष्य भी बहुत उज्जवल है आगे। आपसे जानना चाहूंगी, लखनीत के नाम से आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, पूरी दुनिया जानती है, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और आइडियल कपल के नाम से आपको जाना जाता है यूट्यूब पर। आपकी जर्नी कैसी थी? मतलब कैसे आपको लगा कि चलो व्लॉग्स बनाते हैं? क्या कभी आपने सोचा था आप इतना पैसा आज कमा लेंगे व्लॉग्स के जरिए ही, या पहले कुछ और शौक रहा है आपका ऐसा जैसे उनका गेमिंग का रहा है? एक्चुअली मैं क्रिकेट खेल रहा था प्रोफेशनली, तो मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्शंस थे। तो उस टाइम पर यूटिलाइज करने के लिए सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे ना। तो नॉर्मली एक वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, बट उसके बाद जो प्यार लोगों ने दिया तो इतना तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ अपना सोचा कि सब लोग लिप सिंक वीडियोस बनाते रहते हैं कि वीडियो चल रही है, गाना, डांस, ये हमने सोचा इससे हटके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पे मैं डांस नहीं कर सकता, बहुत फनी डांस करता हूँ मैं। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाने स्टार्ट किए जिसमें एक मैसेज होता था कुछ ना कुछ, बीट रिगार्डिंग फैमिली, रिलेशनशिप, कैसे भी करके। तो वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लिक हुए और उसकी वजह से फिर नेक्स्ट लेवल प्यार ऑडियंस का मिला और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। नीतू, आपकी जर्नी, आपकी मम्मी ने आपको अकेले पाला है और यहाँ तक आज आपने एक मुकाम हासिल किया, क्या वो कहती हैं, क्या आपके शौक पहले रहे हैं, और क्या आपने भी सोचा था व्लॉग्स के जरिए इतना आगे यहाँ तक आप पहुंचेंगी? एक्चुअली सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट हम लोग एक नॉर्मल वीडियो से हमने स्टार्ट किया और बनाते बनाते हमें ऐसा लगा कि अपनी डेली लाइफस्टाइल भी हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि हम लोग करते क्या हैं, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। तो बस हम वही चीज़ें शेयर करते गए और लोगों को पसंद आता गया।
उज्जवल, क्योंकि हम आपने अभी बताया कि मम्मी से बाद में भी डांट पड़ी, पहले भी पड़ी, अगर शायद आपके भाई का इतना बड़ा रोल नहीं होता तो आज जो टेक्नो गेमर्स हम सब जानते हैं वो बहुत मुश्किल होता, या ये जर्नी बहुत मुश्किल होती। लेकिन आज भी जब कोई बच्चा कहता है कि मुझे गेमिंग करनी है, तो क्या आपको लगता है कि उतनी एक्सेप्टेंस अभी सोसाइटी में है, या पेरेंट्स उतना अलाउ कर पाते हैं? अब आप लोग तो, क्योंकि कई सारे यूट्यूब अगर मैं कहूँ तो अब तो बहुत ग्रो इसमें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, और खास तौर पे मैं यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो अभी भी अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बिल्कुल गलत है। देखो, मेन चीज है कि हर चीज में ना बैलेंस होना चाहिए। अगर सीधा ही गेमिंग कर रहा है और घर वाले भी देख रहे हैं कि हाँ भाई आजकल तो बहुत यूट्यूबर ऐसे बन जाते हैं, कंप्यूटर लेके बैठते हैं, हमारा लड़का भी पूरे दिन गेम खेलता है, ऐसे लगा दो, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने भी 10th क्लास में चालू करा था और उसके बाद मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी, तो मुझे पता है कि वहां पर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी। जब मतलब 10th क्लास तक मैं वो स्टूडेंट था जो टॉप, मतलब मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, पर मैं श्योर था कि मैं फर्स्ट मतलब टॉप 3 के अंदर रहता था मैं। बट 11th क्लास में जब साइंस ली, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बार फेल हो सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने वो बैलेंस स्टार्ट करा कि इसी में घुसे नहीं रहना, कोई भी चीज। मतलब आज भी मैं फुल डिपेंड नहीं हूँ कि भाई मैं यूट्यूब बन गया बस अब लाइफ टाइम में एकदम फ्री हूँ, आराम से मेरा चैनल चलते जाएगा, मैं तो एकदम हो गया। तो ऐसा नहीं है, हर जगह दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं वही कहूँगा कि स्टेबल नहीं है कोई भी चीज़, अपनी क्रिएटिविटी खुद अंदर होनी चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की पहचाननी चाहिए। गेमिंग गलत है भी, नहीं भी है, कोई भी चीज़ ओवर करोगे गलत हो जाएगी, तो उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप लखन किस तरीके से इस बैलेंस को बनाते हैं, क्योंकि हर दिन आपको एक नया आइडिया चाहिए, हर दिन आपको ऑडियंस के सामने कुछ नया पेश करना है, वरना आपको भी पता है किस तरीके की इंडस्ट्री, अगर आपकी ऑडियंस कम हुई तो रीच कम हो जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से आइडियाज ग्रैस्प करते हैं, क्या आपकी ऑडियंस किस तरीके की, कैसे पढ़ते हैं आप अपनी ऑडियंस को? एक्चुअली ऑडियंस का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, थ्रू कमेंट्स, थ्रू देयर रिएक्शंस, कि ऑडियंस आपसे चाहती क्या है, और उसमें अपना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हम ट्रू वीडियोस बनाएं, क्योंकि मसाला टाइप अगर लोगों को देखना होगा तो वी हैव फ्यू शोज जो देख सकते हैं, बट इफ दे आर स्विचिंग टू यूट्यूब टू वॉच समथिंग दैट दे फील रिलैक्स्ड, तो मुझे लगता है कि हमको कंटेंट उस तरीके का बनाना चाहिए। जो मेरा फोकस रहता है कि जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके, एक अच्छा मैसेज जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्यार, वो एक बॉन्ड आपस का ना, मेरे ख्याल कितनी जनरेशन चेंज हो जाए, वो माँ बाप की रिस्पेक्ट, वो आपस का भाई बहनों का बॉन्ड, वो सब सेम ही रहने वाला है। लेकिन अब तो आप कुछ भी कर दें तो मुझे लगता है कि लोग देखते ही हैं। लेकिन ये जैसा आपने बताया कि बिकॉज आपने पहले क्रिकेट खेला, उसके बाद आपकी जर्नी, और कोविड में आपने बताया कि कैसे जर्नी शुरू हुई, लेकिन आज भी कई सारे हर दिन यूट्यूब चैनल्स बनते हैं, उनके वीडियोस चल नहीं पाते और फिर वो किसी तरह बंद कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है उसका क्या कारण है? अगर किसी को अपना यूट्यूब चैनल को कुछ भी कंटेंट हो सकता है, तो क्या हर दिन वीडियो अपलोड करना, क्या एक कंटेंट पर वीडियो अपलोड करना, या इसका क्या वो प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब सब कुछ छोड़ के सिर्फ डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है डिपेंड करता है कि जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर किस पर्पज से रहे हैं, लाइक दे एक्चुअली वांट टू बी अ क्रिएटर, और या फिर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बंदा उन्होंने देख लिया जो बहुत सक्सेसफुल है इस फील्ड में, और वो सिर्फ कॉपी कर। देखम देखी वाली चीज नहीं चलेगी बिल्कुल भी, कि अगर तुमने देख लिया कि कोई बंदा चल रहा है, उसको देख के मैं भी अपना चैनल चालू कर लूँ, सेम वो चीज करूंगा, तो बहुत ही ज्यादा लकी बंदा होगा कि हाँ कभी वो बंदा डालना बंद कर देते। ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं कॉपीड नहीं, इंस्पायर्ड हो चलेगा, बट तुम्हारा उसमें एक डिफरेंट कुछ वेरिएशन होना चाहिए कि तुम्हारा भी उसके अंदर कुछ है ऐसा। नहीं तो आप बताइए, आप ब्यूटी व्लॉग्स वगैरह भी सब बनाती हैं, तो किस तरीके की जर्नी अब तक आपकी यहाँ पर रही है, और खासतौर पर जैसे कंटेंट को लेकर बहुत तमाम चीजें होती हैं, और आप जैसे लखन ने भी बताया आप फैमिली व्लॉग्स बहुत ज्यादा बनाते हैं, लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आपकी पूरी फैमिली की जर्नी भी सबको पता ही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी घर के अंदर क्या वो रह पाती? क्योंकि सब कुछ तो ऑडियंस को पता है और ऑडियंस और जानना चाहती है हर दिन क्या हो रहा है, आप नहाते धोते कब हैं, खाने का समय क्या है, क्या खाते हैं, सुबह क्या खाते हैं, दिन में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, मम्मी ने आपको डांटा कि नहीं डांटा? तो वो ट्रांसपेरेंसी क्या बनी रह पाती है फैमिली में? बनानी पड़ती है एक्चुअली। सब चीजें हम नहीं दिखाते, हम लोग वो दिखाते हैं जो हमें पता है कि लोगों को पसंद आएगा, और वो जो लोग देखना चाहते हैं हम वही चीज दिखाते हैं। बाकी
अच्छा, आपको क्यों लगता है, आपको क्यों लोग देखना चाहते हैं आपको, लखन को, साथ में लखनीत, क्यों देखना चाहते हैं लोग लखनीत को? ऐसी क्या यूएसपी है? जैसे उन्होंने कहा एक यूएसपी होनी चाहिए, क्या यूएसपी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैम आपने बोला था एक आइडियल कपल की तरह लोग देखते हैं, तो बस मैं एक वो आइडियल कपल की जो डेफिनेशन है ना, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो मेरे सवाल नजर से से। आपने जवाब निकाल लिया। हाँ जी, तो वो आइडियल कपल नाम की कोई चीज नहीं है, आइडियल फैमिली नाम की कोई चीज नहीं है। लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब जगह चलती है, बट बहुत सारे व्लॉगर्स या बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा प्यार है। वो ना एक फेक एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है कि यार देखो इसकी फैमिली में कोई इशू ही नहीं है, कितना प्यार है सब कुछ, बट वो पता चलता है कि एक्टिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं कि जैसा जैसा नॉर्मली घर में होता है उसको नॉर्मलाइज करना यूट्यूब पे लाके, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे पता है बहुत सारे लोग हर टाइम देखते हैं, बनावट नहीं करनी वहां पे ना, कुछ और बनने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, अगर मेरे मम्मी पापा को कोई बात बुरी लग जाए, वो मुझे डांट देते हैं, तो मैं उसको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि होता है, ये होता है, और वो डांट रहे हैं इसीलिए हमारा कुछ भलाई है मम्मी उसमें। पापा डांट दे या फिर आपने व्लॉग बनाया फिर मम्मी पापा उधर से व्लॉग बना दे, ये कौन सी लड़ाई का कल्चर है? ये आई थिंक ये पहले रैप में होता था, डिस करना बोलते थे इसको, है ना, ऐसा तो बट होता है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ये डिफिकल्ट है, क्योंकि अब आपने कहा कि अगर अच्छी बात आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं तो आप लड़ाई भी दिखा रहे हैं, तो वहां से फिर उस लड़ाई का जवाब भी आ रहा है और वो बहुत तरीके से आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, फैमिली के लिए क्या ये डिफिकल्ट होता है, या फिर जो लोग देखते हैं फिर घर में उसे संभालना मुश्किल तो नहीं हो जाता? मैम मुझे लगता है कि हर घर में थोड़ी बहुत खटपट होती है, और इनका ट्रू साइड ये है कि वो लोग ना, अब क्योंकि हम हर चीज शेयर कर रहे हैं, अच्छे मोमेंट भी शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज भी शेयर कर देते हैं वहां पे, बट इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है हर जगह। मतलब कोई परिवार ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कुछ खटपट ना हो या बस प्यार ही प्यार हो। वो मैंने जैसे बताया ना, परफेक्ट फैमिली नाम की कोई चीज नहीं है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। हाँ। आप बताइए उज्जवल, ये खटपट की जो बात है, ये घर में आपकी कभी हुई है मम्मी को लेकर कि मम्मी ने बेटा गेम छोड़ दे, तू यहाँ आजा, सीधे खाना खा ले पहले आके, ऐसा कुछ हुआ है? मम्मी ने क्या रिएक्शन था मम्मी का पहली बार जब उनको पता चला कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप गेम खेलते हो, गेम के जरिए पैसे कमा रहे हैं? मम्मी को पता ही तब चला था कि जब पूरा चैनल एकदम ग्रो गया था और मैं एक अच्छे खासे लेवल पर था, तो उतना ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ, बट आज भी मम्मी को चैनल देखती थी उस टाइम पे, उनको पता ही नहीं था, मेरे किसी दोस्त को भी नहीं पता था, मैं किसी को बताया नहीं था, बस चुपचाप अकेले करते रहता था। और मतलब हाँ, ऐसे कुछ अभी भी आजकल डांट पड़ती है तो इस पे पड़ती है, क्योंकि मेरी आदत है मैं रात में ही वीडियो बनाता हूँ जाके, आराम से एकदम साइलेंट हो जाता है ना, सब आराम से कमरे में बैठता हूँ रात में 12 बजे और सुबह 6-7 बजे तक बनाता हूँ, तो पूरा टाइम टेबल ना मेरी वजह से पूरे घर का खराब रहता है, तो वो दिक्कत है। तो मैं ठीक करता हूँ, 2-3 दिन ठीक होता है, फिर खराब हो जाता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम है नीतू, क्योंकि अब कोविड के टाइम पर जैसा लखन ने और आपने पहले भी कई बार इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि कोविड आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहा, जिसके बाद आप लोगों को लगा कि अच्छा ये भी किया जा सकता है और इससे भी पॉपुलर हुआ जा सकता है, फिर पैसा भी कमाया जा सकता है। तो अब अगर आप अपनी जर्नी को यहाँ से देखते हैं, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जो आप कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी कुछ और भी है जो बाकी रह गया है, या फिर वो यंग जनरेशन जो अब इस तरफ आगे बढ़ रही है तो वो कुछ और भी कर सकती है, या आपका विजन अभी आपके फ्यूचर को लेकर आपको यहाँ से क्या दिखता है? मैं लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाती, जो भी आता है मैं करती रहती हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सामने जो भी आए आपको वो करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे और दिल से लगे, और मैं अभी तक सिर्फ वही करती आई हूँ जो मुझे अच्छा लगा है। तो बस यही कि मेरे लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं रहते, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो बनाती हूँ, और मैं मेरी जितनी भी ऑडियंस मुझे अभी जो देख रही है मैं उनको यही बोलूंगी कि आप अपनी दिल की सुने, दिमाग की नहीं। जो आपका दिल कहे कि आपको ये करना है तो बस जी जान लगा के करें। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब बहुत सारे हो गए हैं और लोग उनसे सीखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं। कोविड के टाइम से जो सोशल मीडिया का जो युग है वो शुरू हुआ, एक तरीके से बहुत ज्यादा रील्स लोगों ने बनानी शुरू की, उसके बाद यूट्यूब पर लोग आ गए, तो अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं और खुद इसको भारत सरकार भी प्रमोट करती है, डिजिटल इंडिया, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को जिस तरीके से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाला फ्यूचर सोशल मीडिया का, डिजिटल इंडिया का? किस तरीके का विजन लेकर आगे चलेंगे क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स? मैम एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं ना कि बाहर के क्रिएटर्स अब इंडिया के क्रिएटर्स को लेके उनका कंटेंट इंस्पिरेशन लेके कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, क्योंकि अभी तक एक ट्रेंड था कि पहले वेस्ट में कुछ चीज़ हो रही है, वही चीज़ सेम इंडिया में होती थी, बट अभी मैं उस ट्रेंड को चेंज करते हुए देख रहा हूँ,
और मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट के इन्फ्लुएंसेस यहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे साथ में बैठा हुआ है टेक्नो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने टेक्नो की वीडियोस जब देखी और फिर उसके बाद देखा कि लोग कॉपी कर रहे हैं बाहर के इन्फ्लुएंसर, तो मुझे लगा कि हाँ ये डिजिटल इंडिया है, कि देखो लोग, दुनिया इंस्पायर हो रही है कि देखो कुछ इंडिया का इतना रॉ टैलेंट है निकल के जो आ रहा है और वो वर्ल्ड लेवल पे सबको इंस्पायर कर रहा है। उज्जवल, मात्र 22 साल के हैं आप, ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, लेकिन सब कुछ आपको मिला है, शोहरत मिल रही है। 21 साल की उम्र में ही लगभग आपको सब कुछ मिल गया था। उसके बाद धीरे धीरे लोग आपको जानने लगे। अब जैसे उन्होंने बताया यूएस से भी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं? जो बैलेंस आपने कहा ना, वो बैलेंस करना इस कच्ची उम्र में, यंग एज में कैसे? और इतना पैसा जो आप कमा रहे हैं उसे भी जरा बताइए कैसे खर्च करते हैं? मैं सही बताऊं, ध्यान ही नहीं देता इन सब चीज पे। मैं खुद नहीं पता मेरे बैंक में कितना बैलेंस है। मुझे सिर्फ मैं पता अभी ऑस्ट्रिया गया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल जगह है, मतलब एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्यारी जगह है। और जब मैं वहां से 5 दिन रहा और वापस आ रहा था, मुझे मजा ही नहीं आया। मतलब वहां पे काफी सारे एक्सपीरियंसेस करे, बट जैसे बचपन में इमेजिन कर रखा था ना यार बाहर जाएंगे, इतना हाइप अप कर रखा था खुद को कि पता नहीं क्या होगा, वो मजा नहीं आया। बट मुझे वहां पे फील हुआ कि मुझे एक्चुअल मजा कंटेंट बनाने में ही आता है। तो अभी मैं लास्ट 7 दिन से शूट ही कर रहा था, अभी मैं डायरेक्ट वहीं से आया हूँ, और उसमें जो मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ ना, वो थी मेरी खुशी। अच्छा उज्जवल, क्योंकि अब इससे पहले हमने जिक्र किया कि अब जो देश की सरकार है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत प्रमोट करने लगी, और वो लोग जो डिजिटली अच्छा करें उनको भी बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गेमर से बात करना, वो जरूर आपने देखा होगा, तो आपको उस फील्ड से ताल्लुक रखते हुए कैसा लगता है? क्या आपका भी मन होता है कि आप भी और अच्छा करें और फिर वो मौका आपको भी मिले? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अभी तक है ना पेरेंट्स को ये लगता था कि हाँ गलत है, बट सीधा वो एक उस चीज से सारे पेरेंट्स के माइंड में क्लियर होगा कि नहीं यार ये चीज में फ्यूचर है। बट मेरा एक और प्रॉब्लम है जो भी ना, मतलब ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, बट बहुत सारी नेगेटिव चीज भी चल रही है। तो किसी तरीके से ना वो कम करनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे, मतलब आज जैसे मैं शुरू से बताता हूँ, पहले वाइन्स चलती थी, फिर उसके बाद रोस्टिंग का ट्रेंड आया, फिर उसके बाद गेमिंग आया, फिर व्लॉगिंग आया। तो ऐसे ना सारी चीजों का टाइम आते रहता है। तो अभी जैसे पैरोडी का टाइम चल रहा है, बट आप देखोगे इंटरनेट पे तो बहुत कोई लड़ाइयों की वीडियो डाल रहा है, कहीं लड़ाई हो रही। तो और ना यूथ भी उस चीज से अब इंस्पायर होने लग गया कि हाँ भाई गैंगस्टर बनते हैं, वो बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। मतलब उससे जो प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो मतलब फिर बैन होने वाला सीन हो जाएगा। लिमिटेशंस होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। भाई लोग उनको ही इंस्पिरेशन बना रहे हैं। मतलब ठीक है कि तुम्हें पसंद आ रहा है, बट वो एट द एंड क्राइम को लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। जैसे सेंसरशिप है आप चाहते हैं, उसी तरीके से लिमिटेशंस और सेंसरशिप यहाँ पे सोशल मीडिया पर भी हो, उस तरीके का कंटेंट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी क्रिएटर ऐसा कंटेंट डाल रहा है जहां पर वो किसी भी इलीगल या किसी भी छोटे से भी क्राइम को प्रमोट कर रहा है ना, उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब बहुत गलत है। बड़ी बात Action कही है, fast छोटी होना उम्र चाहिए। में बहुत बड़ी बात कही है। फ्यूचर आप किस तरीके से देखती हैं? नीतू, आप कुछ बनना चाहती थी, मॉडल से पहले आप बनना चाहती थी, लेकिन आप ब्लॉगर बन गई। आगे आपने कुछ सोचा है या ब्लॉगिंग के जरिए ही आप आगे जाएंगी, ये सोचा है? कोलैबोरेशन तो आपके खुद के हस्बैंड लखन आपके साथ है ही। नहीं, मैं एक्टिंग में भी मतलब एक्टिंग भी करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं कर ही रही हूँ, मैं अपनी खुद की वीडियोस बनाती हूँ जो लोगों तक जाती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की वेब सीरीज भी बनाऊँ, तो मैं उसका फ्यूचर देख रही हूँ। अभी उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो लखन, अब क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि वो तो देखते ही नहीं है कि अब बैंक बैलेंस कितना है या अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो अब क्योंकि आप लोग भी, आपके तो कई सारे लखनीत के भी और लखन और नीतू के अलग अलग यूट्यूब चैनल, और फिर यूट्यूब चैनल से आपके शायद, और फिर इसके अलावा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए आप पैसा, अच्छी बात है, और पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे को आप खर्च कैसे करें ये भी बताइए। क्या आप करते हैं, अगर आप व्लॉगिंग नहीं कर रहे या आप कंटेंट जिस वक्त नहीं बना रहे हैं, तो और क्या, कैसे आप पैसे इतने सारे खर्च कर पाते हैं? सबसे पहले तो टैक्स जमा करता हूँ फिर उसके बाद तो आखिरी बार कितना भरा था, मैं पूछ लूं? मैं आपको सीए का नंबर दूंगा, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। बट हमारा एक जो यूएसपी रहा है वो ये रहा है कि जो पैसे जिस काम से आ रहे हैं ना, उसको उस काम पे जरूर लगाएं। जैसे कि आज एक ट्रेंड बना हुआ है, माँ बाप ये बताते हैं कि बेटा इस जो भी आप पैसे ले रहे हो ना, इसको आप कहीं प्रॉपर्टी में लगा दो, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, विच इज नॉट बैड। ये अब तक होता आया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं पर इन्वेस्ट करूं, किसी और के काम पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उससे अच्छा मैं अपने काम पे इन्वेस्ट करूं। मेरे को पता है मैं इसका बेस्ट आउटकम निकाल सकता हूं,
तो हमारा यही मोटो रहता है कि जो भी पैसे आ रहे हैं मैक्सिमम अपने काम पे स्पेंड करें और अपने काम को और आगे बढ़ाने में लगाएं। उज्जवल, आप भी ऑब्वियसली टैक्स तो देते ही होंगे। हर पेरेंट ये जानना चाहता होगा, मुझे लगता है कि गेमिंग चीज क्या है यार, कैसे पैसा कमा लेंगे इससे, क्योंकि घंटों आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, एक एक 2-2 घंटे के आपके वीडियो शूट होते हैं। लोगों को लगता है शायद आसान काम होगा, तो क्या ये वाकई आसान है और कितना एक गेमर कितना पैसा कमा सकता है? सारे काम आसान है अगर तुम्हारा उसमें मन है तो, वरना सब मुश्किल है। ऐसे पढ़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे को जब मन ही नहीं है मैं काम नहीं कर सकता। मेरे लिए गेमिंग बहुत आसान है, वीडियोस बनाना बहुत आसान है। मैं बारिश में शूट कर रहा था, अभी लगातार चल रही थी, बट मेरे को आसान ही लग रहा था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। जिस काम में तुम्हें मजा आ रहा है वो काम तुम्हें आसान ही लगेगा। अच्छा, मैंने आज देखा कि अब लोग आपके जब सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं तो भी कोई उज्जवल नहीं लिख रहा है, वो सब टेक्नो गेमर्स। तो अब मैं ये और आपके सारे फॉलोअर्स ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि एक ट्रेंड होता है, कभी वाइन्स चल रही होती हैं, कभी व्लॉगिंग, कभी अभी आप गेमिंग चल रहा है। तो जब आप आगे का सोचते हैं कि 45-50 साल जब उम्र हो जाएगी, तब भी आप टेक्नो गेमर्स ही कहलाना चाहेंगे या तब आप उज्जवल चौरसिया हो जाएंगे? नहीं, टेक्नो। तो ये ट्रेंड फिर बदलेगा नहीं? मतलब क्यों बदलना है, वो मेरा नाम है, आइडेंटिटी अभी वो बनाई है इतने साल बैठ के। और सिर्फ गेमिंग नहीं, अगर आप अच्छे से चेकआउट करोगे तो 5 चैनल है मेरे, जहां पर मैं, एक तो मेन चैनल है वो मैंने बनाया इसलिए था कि जो मैं सब कुछ गेम में करता था ना, मेरा ऐसा ड्रीम था कि अब ये रियल लाइफ में भी हो। तो सारी चीजें वहां पर होते जा रही है। मैंने 8-10 ही वीडियो डाली है वहां पर, बट उन सब में वो सारी चीजें करी है जो मैं गेम में करता था, वो सब रियल लाइफ में। लखन और नीतू, आप लोग बहुत पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपके जो रील्स वगैरह हैं सब वायरल होते रहते हैं लगातार। और जैसे मैंने कहा, आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन आपको लोग एज आइडल कपल लेते हैं, वो देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या लखनीत होते, या फिर लखनीत क्या कर रहे होते? लखनीत तो पक्का होते, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया से पहले ही आ गया था, नीतू भी आ गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मिलना लिखा था, ये तो बहाना था सोशल मीडिया। और अभी भी इमेजिन करता हूँ तो लगता है कि कभी कुछ प्लान किया ही नहीं था ऐसा सब कुछ ना। मैं आराम से क्रिकेट खेल रहा था, नीतू एक्टिंग कर रही थी, तो ये सब मिलना मुझे लगता है पहले से लिखा हुआ था, और किसी न किसी बहाने से जरूर मिलते हैं। रब ने बना दी जोड़ी कही जाती है, सोशल मीडिया ने बना दी जोड़ी यहाँ पर उल्टा केस। लखन, मुझे याद है जब आखिरी बार जब मैंने आपसे बात की थी इंटरव्यू में, तो आपने मुझे ये बताया था कि मैंने कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने खुद को देखा और मुझे लगा कि मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो कुछ कर सकता हूँ। तो अभी भी आपको जब ये लगता है तो क्या एक्टिंग की तरफ जाने का सोचा है, या कभी आगे फिर, क्योंकि अब तो आप पॉपुलर भी हो गए हैं? मैम, अगर मैं एक्टिंग कर पाता ना तो मेरी कंट्रोवर्सी थोड़ी कम होती। तो आई एम नॉट अ गुड एक्टर, बट हाँ, मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी क्रिएटिव चीजें कर सकता हूँ। लाइक नीतू का एक शो है नंद भाभी, तो हमने देखा एक वॉइड था वहां पर सोशल मीडिया पर ना, कि वुमेन डेडिकेटेड कंटेंट कुछ नहीं था। लाइक गेमिंग है, किड्स के लिए भी है और जनरल पब्लिक के लिए, बट एक जो हमारी मम्मियाँ देखा करती थी ना, वो सास बहू टाइप के सीरियल, वो मिसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे सास बहू ननद, ये रिश्ते कुछ ऐसे हैं ना कि इनको अलग तरीके से देखा जाता है, बट हमारा मानना है कि ट्रेजेडी में भी कॉमेडी होती है, तो क्यों ना उसका कुछ पॉजिटिव साइड लेके उसको दिखाएं कि ठीक है, ये देखो ये सब चलता रहता है लाइफ में, बट उसको हम इंजॉय करें, जो भी हो रहा है हमारे साथ सिचुएशन जो भी है। तो हम जो वीडियोस बनाते हैं अभी अपने क्रिएटिविटी लगा के कोशिश ये करते हैं कि जो भी रियल लाइफ की चीजें उनको उठाएं लोगों की लाइफ से, और उनको एक अपने विजन के साथ डालें दोबारा सोशल मीडिया पे, तो और लोगों को पसंद भी बहुत आती है फिर वो। उज्जवल, कितना टाइम लगता है आपको, लाइव स्ट्रीमिंग्स वगैरह आप करते हैं, और आपने कहा कि आपका जो टाइमिंग है वो रात के 12 बजे से कुछ ऐसे शुरू होता है, रात को ही आप बनाते हो सुबह तक, तो क्या लाइफस्टाइल है आपकी? खराब लाइफस्टाइल है रात वाली तो, बहुत ज्यादा बाल झड़ने चालू हो गए, पता नहीं क्या क्या। बट अभी तो आप 22 साल के हैं, मात्र बाल झड़ने कैसे? अरे मतलब अगर आपका टाइम, अच्छा, तो दिन में क्यों नहीं बनाया जा सकता, आप रात ही को क्यों करते हैं? डिस्टर्बेंस नहीं पसंद की मैं तो, जैसे अभी खाना खाने का टाइम होगा फिर चले गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि जो फ्रेंड जोन है ना, वो भी खराब है, वो भी रात में ही जागते हैं, तो सारी दिक्कत हुआ है। क्योंकि रात में ना तुम्हें एक लगातार टाइम मिलता है जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई शोर नहीं, तो पता नहीं बहुत खराब एक टाइमिंग बनी पड़ी है जहाँ। तो ये शुरू से ये वाले दोस्त हैं या फिर ये गेमिंग के बाद ऐसे नहीं, वाले ये दोस्त सारे ऐसे, सब भी ऐसे, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो वो दोस्त तब क्या कहते थे जब ये सब शुरू किया था, और अब क्या कहते हैं? मतलब पुराने दोस्त हैं या नए वाले? सब गेमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आ जाए, फोन आ रहा है बस, आ रहा है, सोसाइटी पूरी आ रहा है, आ गया, आ जाऊं, आ रहा है, नहीं बस यही, इतने फिर वहां के बात करते गेम चालू, ऐसा। यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, सोशल मीडिया में रील्स वगैरह बहुत डाली जा रही है, और हाल में हमने देखा बाढ़ बहुत जगह आई, लोग चले जाते हैं, उनको पता है कि वो रिस्की जगह है, लेकिन उसके बावजूद वो चले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं,
तो यंगस्टर्स को क्या कहेंगे, इस तरीके की बेवकूफी ना करें, उनकी जान जोखिम में डालकर लोगों को लगता है हमारी रील तो बनी जाएगी, पॉपुलर तो हो ही जाएंगे, तो पॉपुलर होने का क्या ये तरीका है? नीतू? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। ये ना समझी है जो लोग करते हैं कि वेव्स आ रही है, हम वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं, अच्छी वीडियो आएगी तो वायरल हो जाएगी। वायरल होगी लेकिन आपको गालियां भी बहुत पड़ेंगी। तो आई थिंक ये चीजें बहुत गलत है कि आप ऐसी जगह पर जाके अपना कंटेंट शूट कर रहे हो। अच्छे कंटेंट भी बनते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट बनते हैं, तो आप वहां पर जाओ, ना कि वहां जहां पर आपको गालियां पड़े और जहां पर आपकी मौत को आपकी मौत का खतरा हो। तो आई थिंक ये चीजें गलत है और ये चीजें रुकनी चाहिए जितना हो सके, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ये चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि हर दिन मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है। कितनी उत्तराखंड में बारिश हो रही है, फ्रॉम उत्तराखंड, और मैं एक न्यूज देखती रहती हूँ डेली, तो वहां पर बारिश आ रही है, लोग कंटेंट बना रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे मैं देख रही हूँ। तो आई थिंक ये चीज रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए, और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल्स निकलने चाहिए। उज्जवल, गेमिंग को लेके लोगों में बहुत अभी भी इंटरेस्ट है। आपके वीडियोस, आपके जब आप लाइव स्ट्रीमिंग सब बहुत चाव से देखते हैं और इस वजह से भी देखते हैं कि वो भी क्या शुरू कर सकते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे सजेस्ट करेंगे अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या करें? मेरा सीधा सवाल ये है कि आपके जैसा यूट्यूब चैनल, आपके जैसा तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसे शुरू करना है तो कैसे शुरू किया जा सकता है? सबसे पहली चीज, घर वालों का सिर मत खाओ कि मुझे ये 3 लाख का पीसी दिलाओ, ये इतना बड़ा गेमर है, इस पे 4 लाख का चीज है, पहले मुझे दिलाओ, मुझे चालू करना है। जितना है सबसे पहले उतने में स्टार्ट करो, और घर वालों को ना थोड़ा सा भी, और ऐसा नहीं कि पूरे दिन उसमें लगे पड़े हो, हर चीजों के साथ साथ उसे प्रूफ करके दिखा दो। उसके बाद अगर तुमने उसी चीज में प्रूफ कर दिया ना तो तुम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखा, मेरे दोस्तों ने महंगे महंगे पीसी ले लेके चालू करा और आज वो कुछ भी, बस एक बार लिया पीसी, यूट्यूब चैनल बनाया और आज वो कुछ नहीं करते, बस गेम खेलते हैं। क्योंकि वो उनका फोकस ही नहीं है, वो बस आए पैसे, उसमें क्या घर वालों के पैसे वेस्ट कर दिया, अपना भी टाइम वेस्ट कर दिया, और उनका मेन गोल ये था कि भाई इसके जैसा बनना है क्योंकि बहुत पैसा आ जाएगा। बट ये नहीं था कि मेरे को गेम खेलने में मजा आता है, कंटेंट बनाने में मजा आता है। उसका मेन गोल था कि भाई ये तो मस्त पैसा कमा रहा है गेमिंग करके, मैं भी कमाऊंगा। तो आपने जब शुरू किया तो पैसे कमाने के लिए मुझे शुरू पता किया भी नहीं था कि पैसे आते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरा एक रियल स्टोरी बताता हूँ। तो एक ना उस टाइम पे जब सबवे सफर, टेम्पल रन जैसे गेम चलते थे ना, तो मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था बाहर का कि मेरे को प्ले स्टेशन के गेम फोन में खेलने थे। तो वो ऐसा कोई प्ले स्टेशन भी नहीं था, तो वो फोन में खेलने थे प्ले स्टेशन वाले गेम। तो मैंने बाहर के किसी क्रिएटर का ट्यूटोरियल देखा और मैंने खेल दिया। और जब मेरे स्कूल के दोस्तों को पता चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उन्होंने बोला हमें भी बता, तो मैंने उसे वो वाला ट्यूटोरियल भेज दिया, पर उन्हें समझ नहीं आया। तो बस मैंने उनको समझाने के लिए ऐसी हिंदी में अपने ऑडियो के साथ बनाकर डाला वो ट्यूटोरियल यूट्यूब पे, और अपने दोस्तों को शेयर करा, और वही ट्यूटोरियल अपने आप ही यूट्यूब पे वायरल भी हो गया और वो भैया ने भी देख लिया। तो वो थी मेन स्टोरी कि हाँ, लोगों को पता चला कि वो क्या पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी? हाँ, ट्यूटोरियल बनाया था मैंने। तो उसके बाद इंस्पिरेशन मिली आपको, चलो आप इसी पे कुछ बनाते हैं। नहीं, तो वो आप बहुत भैया ने अच्छी बताया कमेंट्री कि भी करते हैं, आप अपनी कमेंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। हाँ। तो घंटों तक कंटिन्यूअस एक ही चीज को बोलते बोलते रहना कैसे उज्जवल? नॉर्मल लगता है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है, एंजॉय करते करते उस आराम चीज से। को। मतलब ऐसे मेरा वो नहीं है कि हाँ भाई बस बोलते रहो कुछ ना कुछ बोल। मैं अपना फील में खेलता हूँ, बस आए कि चुप बैठ के ऐसे नहीं रहता, जो मेरे को लग रहा है मैं वो बोलता हूँ, मजा आता है। अच्छा, ये लूडो और चेस ज्यादा कठिन होता है या फिर ये गेमिंग एक्शन गेम्स बहुत इजी हैं, या फिर क्या कि दिमाग इसमें भी लगता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, सब कुछ ईजी है अगर तुम्हें उस चीज में मजा आ रहा है तो, वरना सब मुश्किल है। अगर तुम्हें मजा आ रहा है सब ईजी है। लखन, आप बहुत कम लोगों को पता होगा, रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं लखन, और आपने क्रिकेट से ही अपने करियर की शुरुआत यहाँ पर की थी, लेकिन फिर ब्लॉगिंग में आप आ गए। तो ये चेंज क्यों आया? क्यों आपको लगा कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए या ब्लॉगिंग में क्यों आना चाहिए? पहला तो कोविड कि उस टाइम पे कुछ हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे, तो खेलेंगे कैसे। दूसरा, इस काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगा। लाइक मैं सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड कभी नहीं रहा। मैं जब क्रिकेट खेलता था तब भी मैं बहुत सारी पोइट्रीज लिखता था, तो भी मैं बहुत सारे गाने लिखता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट हमेशा से अंदर था, और अगर क्रिकेट में वो चीज़ नहीं मिल पाई तो मैं उस क्रिएटिविटी कहीं और लगा रहा हूँ। तो आज मुझे मजा आता है। मतलब मैं अगर आज रात में जा रहा हूँ और सोने से पहले खुद से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। अगर क्रिकेट दोबारा से खेलने का मौका मिलेगा मैं पूरे जी जान से खेलूंगा, बट मैं आज जो कर रहा हूँ उससे कोई शिकायतें नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी लखन, क्योंकि आपको और नीतू को दोनों को व्लॉगिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया, जैसा कि उज्जवल ने भी कहा कि अब ये ट्रेंड होता है, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपको यहाँ से कुछ समझ में आ पाता है कि अब आप अपने कॉन्टेंट में क्या चेंज कर सकते हैं या क्या करने वाले हैं, उसको लेकर आपने कुछ प्लान किया हो? मैम, इसीलिए 15 चैनल है मेरे। तो एक व्लॉगिंग इज अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब जर्नी।
बट व्लॉगिंग वाला चैनल बहुत बड़ा है, इसलिए लोग व्लॉगर की तरह जानते हैं। बट मैं बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें भी करता हूँ। एक मैंने लॉसम करके एक शो बनाया है जहाँ पर मैं जनता के पक्ष रखता हूँ दो तरफ से, लाइक बी इट कि कोई अगर डॉग लवर है उसके डॉग लवर्स का साइड क्या होता है और जो लोग नहीं पसंद करते सोसाइटीज में उनका क्या पॉइंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सोशल मैसेज भी सोशल मीडिया पे जाए और लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर हों उन चीज़ों से। बाकी नीतू का शो है जो नंद भाभी वाला, तो लास्ट ईयर वर्ल्ड में नंबर 9 पे रैंक किया वो, और स्नैपचैट पे लाइक शी वॉज द नंबर 2 ओवरऑल इन दी वर्ल्ड। तो मुझे लग रहा है कि ये अलग अलग चीजें करते रहना, अपने आपको लिमिटेड व्लॉगिंग तक नहीं करना। लाइक अगर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ और भी अच्छा कर सकता हूँ, नीतू कुछ और भी अच्छा कर सकता हूँ, हम करें वो भी। फिर ये स्नैपचैट ने कैसे बदला है? स्नैपचैट से, क्योंकि मैं कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानती हूँ जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के बाद अब स्नैपचैट से भी पैसा कमा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आप कुछ और बता सकते हैं? स्नैपचैट बड़ा हिडन सा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उस पर लोगों को पता है कि लोग ज्यादातर उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं कि अपने फ्रेंड्स को स्ट्रीक भेजी, स्नैप्स भेजे। बट उसका एक प्रोफेशनल यूज भी है, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग वीडियोस डाल रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो स्नैपचैट बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी करता है। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी अभी कम है, बट आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। उज्जवल, आप कविता भी लिखते हैं और ब्लॉगिंग भी आप करते हैं, क्रिकेट भी आप खेलते हैं, मल्टीटास्किंग। उज्जवल, आपका भी एक छुपा हुआ टैलेंट है, रैपिंग करते हैं ना आप, गाना गाते हैं, लाइफ और गेम ऑन, आपके थोड़ा सुना सकते हैं क्या? लास्ट थोड़े दिन पहले गेम ऑन पे 100 मिलियन भी कंप्लीट हुआ है, बट अगर रैप सुनना थोड़ा म्यूजिक चाहिए होगा ना। म्यूजिक है रैप में तो आवाज ही म्यूजिक होती है, कॉपीराइट हो जाएगा। एक थोड़ा सा 2-3 लाइन तो गुनगुना सकते हैं आप। लाइफ मैंने कर डाली चेंज, घूमू मैं लैम्बो में आगे पीछे रेंज, मिलने के लिए कर थोड़ा सा वेट, अब कीमती है वक्त अभी पहुंचू मैं लेट। और मैं सबको बता दूं कि लखन भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। लखन, अब 2 लाइन आपको भी यहाँ पर गानी ये टैलेंट सॉन्ग नहीं, पोइट्री आप बाहर गा रहे थे। ये टैलेंट मुझे पता नहीं था मेरा गाने वाला। थैंक यू। हाँ, पोइट्री मैं कर सकता हूँ, एक मैंने लिखी थी काफी पहले। अच्छा, मैं पोइट्री छोटा सा उसका एक बस सुनाता हूँ जो मेरे को बहुत ज्यादा फेवरेट है। हाँ, कि उसकी रजा मैं कभी समझा ही नहीं, जब चाहा जिता दिया, जब चाहा हरा दिया, मैं ताउम्र यही सोचता रहा कि मैं हूं क्या, कभी कहा उसने चांद मुझे, कभी आसमान से गिरा दिया। थैंक यू। तो नीतू, आपका भी कोई हिडन टैलेंट? अब नहीं, मेरे जितने भी टैलेंट है वो सब यूट्यूब पर, फेसबुक पर है। मेरा कोई हिडन टैलेंट नहीं। कुछ गाना वाना? नहीं, मेरी बहुत ही गंदी आवाज है। लखन नहीं, आवाज तो अच्छा, लखन में पसंद क्या आया था जब आप लोग मिले, कैसे थे? और लखनीत का टैग मैं बताती हूँ कि नीतू ने पहले भी ये बताया है कि अभी मैं सबको फिर बता देती हूँ कि नीतू ने पहले लखन को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई और फिर उनकी शादी हो गई। लखन ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया था, इसलिए मैंने लखन को ब्लॉक कर दिया था। लखन, अब तो सारे बर्थडे आपको हर साल ही ऑलमोस्ट याद रहते हैं। मेरे को याद है 16 दिसंबर। मैं आप सबको बता रहा हूँ, प्लीज आप भी विश कर देना, वरना ब्लॉक हो सकते हो। आपको क्या पसंद आया था नीतू में जब पहली बार देखा? कैसे मिले? ये ना बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जब तक मैं इससे मिला ना, मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक अच्छा खासा वेल नोन फेस था उस टाइम पर अपने डोमेस्टिक सर्किट में, और एक होता है ना पैम्पर्ड चाइल्ड टाइप से, तो मैं वो था। हर कोई बड़ा पैम्पर सा करता है। मैं नीतू से मिला, मैंने देखा ये बंदी मेरे को समझती नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ भी बोल देना, जो मतलब इसका कोई फिल्टर था ही नहीं। तो ये वाला ट्रीटमेंट बड़ा पहली बार मिला मुझे, तो फिर मेरा और इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा है क्या यार, ये ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? तो फिर बात और ज्यादा की, मतलब पहले मुझे लगा बड़ा ईगो होगा बिकॉज हर मदर इज वर्किंग इन राष्ट्रपति लड़कियों को देख के लगता है यही। हाँ, मुझे लगा बड़ा एटीट्यूड होगा शायद, इसलिए करी। बट देन आई गॉट टू नो हर रियल साइड की किस तरीके से यहाँ तक पहुंची है, स्ट्रगल करके विदाउट अ फादर। उसके बाद आप लोग जहां तक पहुंचे, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में या बाहर भी अब तो लोग नहीं है जो आपको नहीं जानते। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज न्यूज 18 इंडिया चौपाल के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां।